प्यारे बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो लेक्चर में 10वीं कक्षा की लेसन 2 की प्रश्नावली 2.3 का हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, प्रश्नावली 2.3 का हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बच्चों, यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन हमने उदाहरण नंबर 9 में किया था। अगर आपने उदाहरण नंबर 9 का सवाल नहीं किया है तो इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगा। आप वहां से जाकर उस क्वेश्चन को देख सकते हो, क्योंकि उदाहरण नंबर 9 और प्रश्न नंबर 3 ये दोनों ही क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 दिया है इन्होंने कि 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यांक √5/3 और -√5/3 है। तो बच्चों, इस सवाल को हम कैसे करें पहले हम समझ ले। सबसे पहले तो इन्होंने जो बहुपद के दो शून्यांक मुझे दिए हैं, इन शून्यांकों को मैं x के बराबर मानकर इसका मल्टीप्लाई करके एक बहुपद निकाल लूंगा और उस बहुपद से मैं इस बहुपद को भाग लगाऊंगा और भाग लगाने पर जो मेरा भागफल आएगा उसके फैक्टर करूंगा और जो उसके फैक्टर होंगे वही इसके शेष शून्यांक होंगे। तो ये तो बच्चों करने की मेथड हुई। आइए बच्चों, इस सवाल को अब हम करते हैं। तो इसे हम हल करते हैं। तो बच्चों, इन्होंने इसके दो शून्यांक मुझे दिए हुए हैं, तो मैं मान लेता हूं कि माना पहले शून्यांक को मैं x के बराबर मानता हूं तो x √5/3 और दूसरे वाले को भी मैं x के बराबर मान लेता हूं तो x माइनस √5/3। अब बच्चों, इनका पक्षांतरण कर लेता हूं मैं। तो जब मैं पक्षांतरण करता हूं तो मेरे पास आता है x माइनस √5/3, तो यह पहले ब्रैकेट हो जाएगा, और दूसरा x प्लस इसका पक्षांतरण इधर करेंगे तो यह प्लस में हो जाएगा 5/3। तो इस तरह से मुझे दो ब्रैकेट मिल गए। अब इन दोनों ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूंगा। तो जब इनको सॉल्व करूंगा तो यहां मुझे एक बहुपद प्राप्त होगा। बच्चों, इसे हम सूत्र के द्वारा कर लेते हैं। चूंकि यहां पर सूत्र बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो जब मैं इस सूत्र का यूज यहां करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास x का होल स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। और जब मैं इसके होल स्क्वायर हटाता हूं तो ये होता है x की घात 2 माइनस, इसे दो बार लिखेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगी, अर्थात ये हो जाएगा 5/3 में इसके बराबर 0 मान लेता हूं। और ये जो 3 है इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई 0 में कर लूंगा, तो इससे मुझे एक क्लियर बहुपद प्राप्त होगा। तो 3 का गुणा जब मैं x² में करूंगा तो मेरे पास आएगा 3x² माइनस 5। तो इस तरह से बच्चों, मुझे इस बहुपद के जो दो शून्यांक दिए थे उससे मुझे एक और बहुपद प्राप्त हुआ है। अब इस बहुपद से मुझे दिए हुए बहुपद को भाग लगाना है और इसका भागफल निकालना है। तो अब भाग लगाता हूं मैं x की घात 2 माइनस 5 से दिए गए बहुपद में, अर्थात 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 में। तो बच्चों, हमने नियम भाग के पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं। हम जब दो या दो से अधिक बहुपदों की संख्याओं को भाग लगाते हैं तो पहले संख्या भाग लगाएगी, भाग में चर राशियों की घातें घटेगी, लेकिन जो आंसर आएगा उसमें संख्या बची हुई मल्टीप्लाई करेगी। ये हमें ध्यान देना है, और मल्टीप्लाई में घातें जुड़ती है। तो लगाते हैं भाग हम। तो 3 में जब 3 का भाग लगाऊंगा तो 1 बचेगा, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। x की घात 4 से जब x की घात 2 को भाग लगाऊंगा तो x की घात 2 बचेगी, यहाँ लिखेंगे x की घात 4। अब बच्चों, ये संख्या जो आंसर है उसमें मल्टीप्लाई करेगी तो माइनस प्लस हमारे पास होगा माइनस, हम लिखेंगे इसकी सेम डिग्री के नीचे, तो 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 5x²। अब हम यहाँ पे इसके साइन चेंज कर देते हैं, जैसे जो प्लस में है वो माइनस और जो माइनस में है वो हो जाएगी प्लस। तो धन ऋण की कैंसल, 6x की घात 3 ऐसी की ऐसे ही हो जाएगा, तो प्लस माइनस
माइनस, लेकिन बड़ी संख्या का निशान प्लस का है इसलिए प्लस का निशान, 5 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 3x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5। ये ऊपर से ऐसे कैसे हम नीचे उतार लेंगे। अब बच्चों जो हमने यहाँ किया था वही वापस हमें यहाँ दोहराना है। फिर हमें पहली संख्या का भाग लगाना है, जो आंसर आएगा उसमें सेकंड संख्या मल्टीप्लाई कर लेगी। प्लस प्लस तो यहाँ निशान आएगा प्लस का। बच्चों भाग लगाने में हमेशा निशानों का भाग पहले लगाना। 3 की टेबल में 6 2 बार आता है, 3 3 3 दूनी 6, और 3x में से 2x की डिग्री घटेगी तो यहाँ 1x बचेगा। तो इस तरह से बच्चों ये आ जाएगा हमारे x की घात 3। अब वही प्रक्रिया, ये संख्या यहाँ मल्टीप्लाई करेगी, माइनस प्लस माइनस और 5 2 10। अब इसके साइन चेंज कर लें तो ये माइनस ये प्लस में। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों ही धन ऋण में है, कैंसल, ये दोनों धन ऋण में है और सेम है इसलिए ये भी कैंसल। 3x की घात 2 ऐसा कैसा नीचे और माइनस 5। अब बच्चों ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये है कि प्लस प्लस ये प्लस आएगा और ये एक बार जाएगी। अब एक बार जाएगी तो ये पूरा पूरा एक बार में भाग लग जाएगा क्योंकि दोनों सेम है इसलिए। अब यहाँ पर मैं इसके साइन फिर चेंज कर देता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये धन ऋण की और ये धन ऋण की फिर कैंसल, तो हमारे पास में यहाँ शेषफल होगा 0। अब बच्चों हमें ये ध्यान देना है कि इसका आंसर हमेशा ही 0 आएगा क्योंकि हम दो शून्यांकों से जब किसी बहुपद को डिवाइड करते हैं तो उसका जो भागफल होता है वो हो जाता है 0। यहाँ शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों मैंने यहाँ पर एक बहुपद निकाला है। अब इस बहुपद के हमें फैक्टर करना है, इसके जो फैक्टर होंगे वही इसके दो शून्यांक होंगे। हमें भागफल आया, मैं लिख लेता हूँ यहाँ भागफल। तो भागफल है हमारे पास x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1। अब बच्चों इसके मुझे फैक्टर करने होंगे, तो जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो नियम वही, पहली संख्या को मल्टीप्लाई करेगी तो आपका 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर होगा 1। अब 1 के ऐसे फैक्टर करो जिसका जोड़ या घटाव 2 आ जाए। तो हमें मालूम है कि 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और जोड़ेंगे तो हमारे पास में 2 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर होंगे 1 प्लस 1। तो x की घात 2 प्लस x, लेकिन 2 के फैक्टर हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 और प्लस 1। अब यहाँ से बच्चों मैं ब्रैकेट को कर लेता हूँ सॉल्व। तो जब मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास में आएगा x की घात 2 प्लस x, क्योंकि x का गुणा 1 में होगा, प्लस x और प्लस 1। अब मैं इन दोनों में से निकाल लेता हूँ कॉमन। तो बच्चों इन दोनों में से कॉमन x स्क्वायर x, तो यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, शेष बचेगा x प्लस 1, और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा अर्थात 1 निकाल लो तो x प्लस 1 बराबर 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए एक कॉमन यहाँ से ले लें, इसमें और इसमें से हमने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या है मेरे पास x प्लस 1, तो ये जो बाहर का बचा इसमें से कॉमन ले लो। अब इसके बराबर और इसके बराबर हम 0 मान लेते हैं तो x प्लस 1 बराबर 0। तो इस तरह से x बराबर माइनस 1 और दूसरा x प्लस 1 बराबर 0, तो ये भी हो जाएगा x माइनस 1। तो मैं कह सकता हूं कि दिए गए बहुपद के अन्य दो शून्यांक -1 और -1 है। दिए गए बहुपद के शून्यांक -1 √5/3 और -5/3 है और यही आपका आंसर है। बच्चों इस सवाल को अच्छी तरह से कर लेना, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।